हेलो गाइस, वेलकम टू सेम स्टडी हब। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे एचसीएफ के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट। एचसीएफ की जो फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इफ ए एंड बी टू इंटीजर्स, the highest of all the common factors of a and b is called HCF of a and b। अगर हमारे पास दो इंटीजर्स है, मान लीजिए हमारे पास दो इंटीजर्स है 8 एंड 12। द हाईएस्ट ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स, अब हमें निकालने हैं इन दोनों के फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये हमने आपको सिखाया है लास्ट के वीडियो में। 8 किस किस के टेबल में आता है? 8 आता है 1 के टेबल में भी 8 आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के भी और 8 के। 12 आता है 1 2 3 4 6 और 12। जो ये नंबर्स है 1 2 4 8, ये सारे नंबर्स 8 को डिवाइड कर रहे हैं। 2 भी 8 को डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड करता है और 8 भी डिवाइड करता है। इसी तरह 12 को जो नंबर्स डिवाइड करते हैं वो है 1 2 4 3 4 6 8 12। ये सब 8 और 12 के फैक्टर्स हैं। द हाईएस्ट ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। अब हमें देखना है इनमें से जो हाईएस्ट कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर होगा, वही इन दोनों का एचसीएफ होगा। यहां पर अगर हम देखेंगे यहां पे 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। इनमें से जो हाईएस्ट होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। सो 8 और 12 के दरमियान जो एचसीएफ आता है वो है 4। अगर हम और एक एग्जाम्पल लेंगे 6 और 20 के दरमियान, अगर हमें देखना है एचसीएफ, जिस तरीके से हम इस टाइम कर रहे हैं इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, इसको हम ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। आगे हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें और भी इजी होगा। अगर हम 6 के फैक्टर्स निकालेंगे 1 2 3 और 6। 20 के फैक्टर्स अगर हमें निकालने होंगे 1 2 5 10 और 20। इनमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, 1 और 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, बट 1 और 2 में जो हाईएस्ट है वो है 2। दैट मीन्स 6 और 20 के दरमियान जो एचसीएफ है वो है 2। अब हम नेक्स्ट मेथड सीखेंगे जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लास्ट वीडियो में हमने देखा, जब हम यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम पढ़ रहे थे उस टाइम हमने देखा अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर होगा, मान लीजिए ए, इसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास ए कोई कंपोजिट नंबर है, इसको हम प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। P1 और P2 ये दोनों प्राइम नंबर्स है। इसी तरह अगर हमारे पास 96 और 404 होगा, अगर हमें देखना होगा इनके दरमियान एचसीएफ क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अगर हम प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये भी हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है, हम वो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। अगर हमारे पास 96 है, 96 को हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 4 8 2 8 16, 2 2 4 2 4 8, 2 12, 2 6 2 6 2 3 3 1। 96 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 इंटू 3। 96 को हम लिख सकते हैं 2⁵ इंटू 3⁴ इसी तरह जो ये 404 है, 404 को भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। आई होप आपको ये आएगा।
404 जो एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101। अगर हमें अब देखिए, अब हम HCF कैसे निकालेंगे। 96 का आया 2⁵ इंटू 3⁵1। 404 का आया, जो इन दोनों में से कॉमन होगा, कॉमन यहां पे है 2 और 2, जिसकी लोवेस्ट पावर होगी, जो लोवेस्ट पावर में होगा वही HCF होगा। यहां पे 5 पावर है, यहां पे 2 पावर है, जो लोवेस्ट है वो है 2⁵2। इसका मतलब हुआ 96 और 404 के दरमियान जो HCF होगा वो आएगा 4। इसी तरह अगर हमें HCF निकालना होगा 6, 72 और 120 के दरमियान, देखिए हम कैसे निकालेंगे। 6 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 2 3 6 3 1 3। 6 एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू 3। इसी तरह 72 को हम कैसे लिखेंगे 2 इंटू 3 6, 2 6 12, 2 18 2 9 3 3 3 1। 72 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2⁵3 इंटू 3⁵2। इसी तरह 120 को 2 6 2 3 2 15 3 5 और 5 1। 120 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2⁵3 इंटू 3 इंटू 5। 6 के क्या फैक्टर्स आए, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3, 72 के 2⁵3 इंटू 3 स्क्वायर। 120 के क्या आए 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। जो कॉमन फैक्टर्स है उनकी जो लोवेस्ट पावर है उनको हमें लिखना है। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, जो लोवेस्ट है वो है 2⁵1। यहाँ पे पावर है 1, 3 की पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, जो लोवेस्ट है वही हम लिखेंगे, आएगा 6। दैट मीन्स जो 6, 72 और 120 के दरमियान HCF आएगा वो आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो होगा 6। HCF का जो दूसरा नाम है इसको हम GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर हम देखेंगे जो ये 6 है, 6 को भी डिवाइड करता है, 6 डिवाइड 6 72 को भी डिवाइड करता है, 6 डिवाइड 72 और 6 डिवाइड 120। दैट मीन्स 6 को अगर 6 से करेंगे 0, 72 120 को अगर करेंगे 6 से, इसका मतलब हुआ जो ये 6 है ये 6 को भी डिवाइड करता है, 6 72 को भी डिवाइड करता है, 6 120 को भी डिवाइड करता है। अब जो नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है वो है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हम कैसे HCF निकालेंगे। अगर आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर, उसमें हमने पढ़ा था यूक्लिडियस डिवीजन लेमा। उसमें हमने आपको अच्छे से दिखाया था कि इसकी मदद, यूक्लिडियस डिवीजन लेमा की मदद से हम कैसे HCF निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेंगे। अगर हमको देखना होगा 30 और 42 के दरमियान HCF, हमें क्या करना होता है, जो बड़ा वाला होता है वो डब्बे में लिखना होता है और 30 से डिवाइड, इसमें हमें बस डिवाइड करना होता है। 31 30, यहाँ पे बच जाएंगे 12। जो ये 12 है 42 हुआ 30, छोड़ो अभी, डिविडेंड हुआ डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर।
जो ये रिमाइंडर है यहाँ पे, ये अब डिवाइजर बनेगा। जो यहाँ का डिवाइजर है वो यहाँ पे डिविडेंड बनेगा। इसको हमें डब्बे में लिखना है अब। 12 2 जा 24, यहाँ के पे बचेंगे 6 बनेगा डिवाइजर। 12 को लिखेंगे हम यहाँ, 6 2 जा 12, रिमाइंडर बचेगा 0। जो ये 6 है ये हमारा एचसीएफ होगा। जो लास्ट पे जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। अब हम देखेंगे शॉर्टकट ट्रिक की मदद से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नंबर्स होंगे 7, 13 और 101, अगर हमें देखना होगा इनके दरमियान एचसीएफ क्या होगा, हम डायरेक्ट बोलेंगे एचसीएफ 1 होगा। बिकॉज 7 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है और 101 भी प्राइम है। प्राइम्स के दरमियान एचसीएफ 1 होता है। अगर हम दूसरी एग्जांपल लेंगे 6, 72 और 120, इनमें से हम डायरेक्ट बोलेंगे एचसीएफ 6 होगा। देखिए कैसे। अगर हमारे पास ये नंबर्स हैं, इनमें से पहले हमें सबसे छोटा चूज करना होता है। जो सबसे छोटा होगा वो चूज करना है। यहाँ पे जो छोटा है वो है 6। अगर 6 72 को भी डिवाइड करेगा, अगर 6 120 को भी डिवाइड करेगा, मतलब जो छोटा वाला नंबर होगा अगर वो बाकी नंबर्स को भी डिवाइड करेगा तो वो एचसीएफ होता है। यहाँ पे एचसीएफ 6 होगा। इसी तरह अगर हम और एक एग्जांपल लेंगे 80, 20, 28 और 44, अगर हमें देखना होगा इनके दरमियान एचसीएफ क्या होगा, हमें सबसे पहले चूज करना होगा छोटा है यहाँ पे 20। इसके फैक्टर्स लिखने हैं। 20 किसके टेबल में आता है, 20, 10, 5 और 2 के। अब हमें चेक करना है। चेक कैसे करना है, पहले हमें देखना है जो बड़ा वाला फैक्टर है वो इन सबों को डिवाइड करता है या नहीं। 20 80 को डिवाइड करेगा, 20 को डिवाइड करेगा, इन दोनों को नहीं करेगा डिवाइड। 10 भी इन दोनों को डिवाइड नहीं करेगा, 5 भी इन दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। जो ये 2 है, 2 80 को भी डिवाइड करेगा, 20 को भी डिवाइड करेगा और 28 को भी और 44 को भी डिवाइड करेगा। इस तरह हम चेक कर सकते हैं एचसीएफ कुछ सेकंड्स में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।